तलाक, चोट और नफरत को हराकर लौटा। कुंग-फू पांड्या 25 गेंदों में 63 रन ठोक कर हार्दिक ने क्यों बहाए आंसू। मैन ऑफ द मैच बनते ही उन्होंने रोहित विराट के लिए ऐसा क्या कह दिया जिसे सुनकर पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। इतना ही नहीं, अपना मैन ऑफ द मैच भी टीम और तिलक वर्मा के नाम कर दिया। देखिए नफरत से प्यार तक के सफर की सबसे इमोशनल कहानी। नमस्कार दोस्तों, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में कल रात 19 दिसंबर 2025 क्रिकेट का एक ऐसा अध्याय लिखा गया जिसे आने वाले कई सालों तक याद रखा जाएगा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आखिरी T20 मैच में टीम इंडिया ने 50 रनों की ऐतिहासिक जीत दर्ज की। भारत ने पहले खेलते हुए 231 रन बनाए और दक्षिण अफ्रीका को सिर्फ 181 रनों पर ढेर कर दिया। लेकिन दोस्तों, इस जीत का चेहरा ना तो कप्तान सूअर थे और ना ही गेंदबाज बुमराह। इस जीत का चेहरा थे हार्दिक पांड्या। दोस्तों याद कीजिए, पिछले कुछ महीने हार्दिक को क्या कुछ नहीं सहना पड़ा। एएमआई की कप्तानी को लेकर हूटिंग चोट के कारण बाहर होना और निजी जिंदगी में तलाक की खबरें, लोगों ने उन्हें खत्म मान लिया था। लेकिन कल रात हार्दिक ने 25 गेंदों में 63 रन बनाकर और फिर गेंदबाजी में कमाल दिखाकर साबित कर दिया कि शेर घायल होकर और खतरनाक हो जाता है। और मैच के बाद जब उन्हें ट्रॉफी मिली तो वह अपने जज्बातों को रोक नहीं पाए और रो पड़े। लेकिन रोते हुए उन्होंने जो रोहित शर्मा और विराट कोहली के बारे में जो कहा, उसने इंटरनेट पर आग लगा दी है। आज हम इसी ऐतिहासिक कमबैक हार्दिक के आंसुओं और रोहित विराट के साथ उनके रिश्ते की सच्चाई का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, हार्दिक की इस पारी का महत्व समझने के लिए हमें उस दबाव को समझना होगा जिसके नीचे वह दबे हुए थे। एक विलन वाली छवि आईपीएल के दौरान जब हार्दिक ने रोहित से कप्तानी ली थी तो पूरे भारत ने उन्हें विलन बना दिया था। हर स्टेडियम में उन्हें बू बा किया गया। एक खिलाड़ी के लिए अपने ही देश में नफरत झेलना मानसिक रूप से तोड़ने वाला होता है। टीम संकट 3 विकेट सिर्फ 87 कल के मैच में जब हार्दिक बल्लेबाजी करने आए तो भारत 87 रन पर 3 विकेट गंवा चुका था। अभिषेक, सूर्या और संजू आउट हो चुके थे। अगर हार्दिक वहां आउट हो जाते तो भारत 150 भी नहीं बना पाता। पूरी दुनिया की नजरें उन पर थीं कि क्या वह अब भी दबाव झेल सकते हैं। वापसी का डर, चोट के बाद वापसी करना आसान नहीं होता। शरीर साथ देगा या नहीं, रिदम मिलेगी या नहीं, यह सवाल हार्दिक के दिमाग में चल रहे थे। एक्सप्लोरेशन डेवलपमेंट अहमदाबाद में हार्दिक तूफान। दोस्तों आइए उस पारी और मैच के पलों का पोस्टमार्टम करते हैं जिसने हार्दिक को फिर से हीरो बना दिया। बल्लेबाजी का तांडव, 58 गेंद 63 रन शुरुआत। हार्दिक ने पहली 7 गेंदें तूफान मचा दिया। उन्होंने परिस्थिति को पढ़ा। 17वें ओवर का धमाका पारी का टर्निंग पॉइंट। 17वां ओवर था। हार्दिक ने दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज जॉर्ज लिंडे को निशाने पर लिया। पहली गेंद छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से, दूसरी गेंद चौका कवर ड्राइव, तीसरी गेंद छक्का मिड विकेट। इस एक ओवर में उन्होंने 27 रन बटोरे। उनका स्ट्राइक रेट 250 के पार चला गया। फिनिशिंग हार्दिक ने 6 चौके और 4 छक्के लगाकर भारत को 231 रन पर 5 विकेट तक पहुंचाया। यह स्कोर उस पिच पर विनिंग स्कोर था। हार्दिक ने गेंदबाजी और फील्डिंग में एमवीपी डेवॉल्ड ब्रेविस का विकेट, दक्षिण अफ्रीका के सबसे खतरनाक बल्लेबाज डेवॉल्ड ब्रेविस को हार्दिक ने अपनी शॉर्ट बॉल पर फंसाया। यह विकेट मैच का ताबूत में आखिरी कील था। फील्डिंग, उन्होंने बाउंड्री पर एक शानदार कैच भी लपका। जैसा कि फैंस कह रहे हैं, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग द कंप्लीट पैकेज। दक्षिण अफ्रीका का पतन, 181 ऑल आउट। भारत ने मैच आसानी से जीत लिया। अब आया प्रेजेंटेशन का भावुक मंजर और हार्दिक का बयान। दोस्तों असली कहानी तो मैच खत्म होने के बाद शुरू हुई। जब हार्दिक पांड्या को मैन ऑफ द मैच के लिए बुलाया गया तो स्टेडियम में तालियों की गूंज थी, लेकिन हार्दिक की आंखों में एक अलग ही चमक दिखाई दे रही थी। यह चमक जीत की खुशी से ज्यादा संघर्ष से निकली राहत की थी। जैसे ही मशहूर एंकर हर्षा भोगले ने उनसे उनके कमबैक को लेकर सवाल पूछा, हार्दिक की आवाज अचानक भर्रा गई। उन्होंने कुछ पल के लिए सिर झुका लिया, गहरी सांस ली और अपनी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछने लगे। यह आंसू खुशी के कम और दर्द से मुक्ति के ज्यादा थे। तलाक का दर्द, लगातार ट्रोलिंग का जहर, चोटों की पीड़ा और मानसिक दबाव, सब कुछ मानो उन आंसुओं के साथ बहकर बाहर आ गया। हार्दिक ने कांपती आवाज में कहा कि पिछले कुछ महीने उनकी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हर तरफ से सवाल उठ रहे थे, आलोचनाएं हो रही थीं और कई बार उन्हें ऐसा लगा कि वह इस लड़ाई में बिल्कुल अकेले हैं। उन्होंने कहा कि जब इंसान चारों तरफ अंधेरा देखता है तब उसे बस एक सहारे की जरूरत होती है और उनके लिए वह सहारा रोहित शर्मा बने। इस बयान के साथ ही पूरा स्टेडियम एकदम शांत हो गया। हर कोई उस पल की गंभीरता को महसूस कर रहा था। इसके बाद हार्दिक ने रोहित शर्मा पर दिल छू लेने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा, लोगों को लगता है कि मेरे और रोहित भाई के बीच सब ठीक नहीं है,
लेकिन सच्चाई बिल्कुल उलट है। रोहित भाई मेरे कप्तान ही नहीं, मेरे मेंटर हैं, मेरे बड़े भाई हैं। जब पूरी दुनिया मुझे ट्रोल कर रही थी, जब सोशल मीडिया पर मेरे बारे में उल्टा सीधा लिखा जा रहा था, तब रोहित भाई ने मुझे फोन किया और सिर्फ इतना कहा, पांड्या तू चैंपियन है, तू वापस आएगा। उस एक लाइन ने मुझे टूटने से बचा लिया। हार्दिक ने आगे कहा कि आज अगर वह इस मंच पर खड़े हैं, अगर उन्होंने यह पारी खेली और टीम को जीत दिलाई, तो उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ रोहित शर्मा के भरोसे का है। उन्होंने भावुक होकर कहा, यह मैन ऑफ द मैच अवार्ड मेरा नहीं है, यह रोहित भाई का है, क्योंकि अगर उन्होंने मुझ पर भरोसा नहीं दिखाया होता तो शायद मैं खुद पर भरोसा खो बैठता। इस बयान के बाद स्टेडियम में मौजूद फैंस ने खड़े होकर तालियां बजाईं और कई लोगों की आंखें भी नम हो गईं। क्योंकि इसके बाद हार्दिक ने विराट कोहली का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि विराट भाई ने भी मुश्किल वक्त में उनका हौसला बढ़ाया। ड्रेसिंग रूम में विराट भाई ने मुझे गले लगाया और कहा, शेर की वापसी हमेशा धमाकेदार होती है। जब आपके आसपास ऐसे लेजेंड्स हों जो आपको इंसान और खिलाड़ी दोनों रूपों में समझते हों, तो आप किसी भी जंग को जीत सकते हैं। हार्दिक की यह बात साफ दिखा रही थी कि टीम इंडिया सिर्फ खिलाड़ियों का समूह नहीं, बल्कि एक परिवार की तरह है। लेकिन इस भावुक पल का सबसे खूबसूरत दृश्य तब आया जब हार्दिक ने अपना प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड उठाया और उसे अपने पास रखने के बजाय तिलक वर्मा को सौंप दिया। पूरा स्टेडियम इस नजारे को देखकर दंग रह गया। हार्दिक ने कहा, आज अगर मैं खुलकर खेल पाया, अगर मैं 16 गेंदों में अर्धशतक लगा सका, तो उसका सबसे बड़ा कारण तिलक है। उन्होंने दूसरी तरफ खड़े रहकर मुझे पूरा सपोर्ट दिया, स्ट्राइक रोटेट की और मुझे आजादी दी। इस अवार्ड के असली हकदार तिलक वर्मा हैं। यह कहते हुए हार्दिक ने तिलक को गले लगाया और दोनों की आंखों में सम्मान और अपनापन साफ झलक रहा था। यह पल सिर्फ एक अवार्ड देने का नहीं था, बल्कि भारतीय क्रिकेट की उस संस्कृति का प्रतीक था जहां अहंकार से ऊपर टीम और खुद से ऊपर साथी खिलाड़ी को रखा जाता है। दोस्तों, यही वजह है कि हार्दिक पांड्या सिर्फ एक शानदार ऑलराउंडर ही नहीं, बल्कि एक बड़े दिल वाले इंसान भी हैं। और शायद इसी वजह से उनकी वापसी इतनी खास, इतनी भावुक और इतनी यादगार बन गई। इस बयान के मायने नैरेटिव बदल गया दोस्तों। हार्दिक के इस बयान ने भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े विवाद एएमआई कप्तानी विवाद को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। एक एकता का संदेश हार्दिक ने साफ कर दिया कि सोशल मीडिया पर जो फैन वॉर चल रहा है, उसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। रोहित और हार्दिक एक ही टीम इंडिया के लिए जान देने को तैयार हैं। हार्दिक की इमेज मेकओवर जो लोग हार्दिक को घमंडी समझते थे, आज उनके आंसुओं और विनम्रता को देखकर पिघल गए हैं। सोशल मीडिया पर हार्दिक पांड्या ट्रेंड कर रहा है और लोग उन्हें क्लच गॉड दबाव का भगवान कह रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप 2026 की उम्मीद, हार्दिक का फॉर्म में लौटना भारत के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। बुमराह, सूर्या और हार्दिक की तगड़ी भारत को अगला वर्ल्ड कप जिताने का दम रखती है। दोस्तों, अहमदाबाद T20 का सबसे यादगार पल वह था जब हार्दिक पांड्या ने रोते हुए कहा, रोहित भाई के बिना यह जर्नी आसान नहीं होती। यह एक लाइन नफरत की दीवार गिराने के लिए काफी थी। 25 गेंदों में 63 रन बनाकर उन्होंने मैच जीता, लेकिन रोहित को श्रेय देकर उन्होंने देश का दिल जीत लिया। यह हार्दिक 2.0 का उदय है, जो परिपक्व, मैच्योर, भावुक और खतरनाक है। दोस्तों, हार्दिक पांड्या ने चोट और विवादों के बाद धमाकेदार वापसी करते हुए भारत को पहला T20 जीता। 63 रन और 1 विकेट के साथ वह मैन ऑफ द मैच बने। जीत के बाद वह भावुक होकर रो पड़े और उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय रोहित शर्मा को देते हुए उन्हें अपना मेंटर बताया। हार्दिक ने साबित कर दिया कि वह भारतीय क्रिकेट के असली MVP हैं। क्या आपको लगता है कि हार्दिक पांड्या भारत के अब तक के सबसे महान तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर हैं? अपनी राय कमेंट में दें और सब्सक्राइब करें।